हेलो दोस्तों, दया सर की क्लास में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे आदत सूचक वाक्य भाग 6। इससे पहले कि मैं इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करूं, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि मात्र आप खाली स्ट्रक्चर को सीख करके ही इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको रोज़ अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि अखबार को तेज तेज पढ़ना। जब हम किसी बुक को या किसी भी इंग्लिश मटेरियल को जब हम तेज तेज पढ़ते हैं तो हमारा जो ब्रेन का हिप्पोकैम्पस होता है वो बिल्डअप होता है, और जिससे हम धीरे धीरे इंग्लिश बोलने में यूज्ड टू होते जाते हैं। तो दोस्तों, आप स्ट्रक्चर भी सीखिए और स्ट्रक्चर के साथ साथ एक काम और करना चालू कर दीजिए। कोई भी इंग्लिश मटेरियल, कोई बुक, कोई अखबार वगैरह को आप पकड़िए और उसे तेज तेज आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से आप पढ़ना शुरू कीजिए। और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, आपका हिप्पोकैम्पस, आपका ब्रेन जो है वो यूज्ड टू हो जाता है, और उसके बाद आपके मुंह से इंग्लिश निकलने लगेगा, ऐसा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब इंग्लिश सीख लिया। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कुछ ऐसे वाक्य जिसकी शुरुआत ऐसे होती है: वह मुंबई में रहता था, वो काफ़ी दिनों से रहता था, वह मेरी मदद करता था, वह कॉलेज में डांस करती थी। इन वाक्यों से पता चलता है कि पास्ट में कोई कार्य हमेशा से होता रहा है, भले ही अभी हो रहा है या ना हो रहा हो, लेकिन पास्ट में वो घटना होती रही है। तो आइए देखें ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे इन्फिनेटिव भी कहते हैं। जैसे वह मुंबई में रहता था या रहा करता था, तो इसका अनुवाद होगा ही यूज्ड टू लिव इन मुंबई। वह मेरी मदद करती थी, सी यूज्ड टू हेल्प मी। वह सफ़ेद झूठ बोलता था, ही यूज्ड टू टेल वाइट लाइज। वह चाय पीता था, ही यूज्ड टू ड्रिंक टी। अब इनका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा देखते हैं। तो इनका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, यूज्ड, नॉट टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे वह मुंबई में नहीं रहा करता था, ही यूज्ड नॉट टू लिव इन मुंबई। वह चाय नहीं पिया करती थी, सी यूज्ड नॉट टू ड्रिंक टी। तो इस तरह से ऐसे वाक्यों का अनुवाद होता है। थैंक यू दोस्तों, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।